बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको एक सबक आमोज और दिल छू लेने वाला इस्लामी वाकया सुनाएंगे जो नमरूद के ज़माने में पेश आया। ये वाकया हमें ईमान की ताकत, जुल्म के मुकाबले में साबित कदम रहने और हक के लिए डटे रहने का दर्स देती है। नमरूद दुनिया का ताकतवर बादशाह था जिसकी सल्तनत अपनी शान और शौकत और जुल्म जबर की वजह से मशहूर थी। वो न सिर्फ काफिर था बल्कि अपनी खुद साख्ता खुदाई के दावे पर कायम रहता था। हर इंसान उसकी सल्तनत में खौफ के साए में रहता और हर बात में उसकी मर्जी के मुताबिक अमल करता। नमरूद अपने आप को सबसे बड़ा समझता और अपनी शान और शौकत को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाना चाहता था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और सच्चे मोमिन थे। वो हक व सच के लिए खड़े थे और अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते थे। हजरत इब्राहीम की ज़ात में हिकमत, सब्र और ईमान की बेपनाह ताकत थी। वो हर वक्त अल्लाह की रज़ा के लिए जिंदा रहते और लोगों को तौहीद का पैगाम देते। उनका मकसद न सिर्फ अपने ईमान पर कायम रहना था बल्कि लोगों को हक की तरफ बुलाना भी था। एक दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद के दरबार में हाजिर हुए ताकि लोगों को अल्लाह का पैगाम दें और उन्हें बताएं कि दुनिया की ताकतवर सल्तनत भी अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकती। नमरूद ने अपनी शान और शौकत के साथ उनके सामने बैठकर कहा, तुम सबको मेरा खुदा तस्लीम करना होगा। मेरी ताकत, मेरी सल्तनत और मेरी शान ही सब कुछ है। तुम्हें मेरा हुक्म मानना होगा। हजरत इब्राहीम ने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया, मैं सिर्फ अल्लाह का बंदा हूं और उसके सिवा किसी की इबादत नहीं करता। मैं दुनिया के किसी बादशाह या ताकतवर शख्स को खुदा नहीं मानता क्योंकि अल्लाह ही सब का मालिक और सब पर कादिर है। नमरूद इस जवाब पर सख्त गुस्से में आ गया। उसने अपनी शान और शौकत का इजहार करते हुए कहा कि हजरत इब्राहीम को सजा दी जाए। उसके दरबार के अफराद खौफ से कांप रहे थे, लेकिन हजरत इब्राहीम ने ना डरने का मुजाहिरा किया और अपने ईमान पर कायम रहे। नमरूद ने हजरत इब्राहीम को दरबार से बाहर निकालने का हुक्म दिया, लेकिन हजरत इब्राहीम ने सब्र और हौसले से कहा, अल्लाह की रजा सबसे बड़ी है और जो हक के लिए डटा रहता है अल्लाह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। रात के वक्त हजरत इब्राहीम ने सहरा में रेत पर बैठकर थोड़े से अनाज और पानी से खाना बनाया और अपने चंद मोमिन साथियों के साथ खाया। वो भूख, थकन और मुश्किलात के बावजूद ईमान की ताकत से भरपूर थे। इस मंजर में छोटे परिंदे उनके गिर्द उड़ते, हल्की हवा चल रही थी और आसमान पर रोशन सितारे नजर आ रहे थे। इस लम्हे की तफसील देखकर हर मोमिन का दिल मजबूत हो गया और वो अल्लाह की कुदरत और हजरत इब्राहीम के ईमान की ताकत को महसूस करने लगे। नमरूद हजरत इब्राहीम की मुखालिफत में मजीद आग बगोला हो गया। उसने बड़े बड़े तन्नूर तैयार करवाए और लकड़ियां जमा की ताकि हजरत इब्राहीम को आग में डालकर दुनिया के सामने सबक सिखाया जा सके। वो चाहता था कि सब देखें कि कौन ताकतवर है और कौन आजिज। तन्नूर के करीब पहुंचकर हजरत इब्राहीम ने अल्लाह से मदद मांगी और एक मौजिज़ा पेश आया। आग उनके लिए गुलजार बन गई, यानी शोहले उनके जिस्म को छू भी न सके और वो बिल्कुल महफूज रहे। इस वक्त नमरूद के लोग और दरबार के तमाम हाजरीन हैरत और खौफ में मुब्तला हो गए। इसी दौरान नमरूद की बेटी, जो महल के बालकोनी में बैठकर ये मंजर देख रही थी, हैरान और परेशान हो गई। उसने देखा कि हजरत इब्राहीम बिल्कुल महफूज हैं और आग ने उनको नुकसान नहीं पहुंचाया। वो अपने दिल के अंदर एक अजीब सा सुकून महसूस करने लगी। उसे समझ आ गया कि ये शख्स अल्लाह का नबी है और अल्लाह की मदद हर चीज में शामिल है। वो खामोशी से दिल ही दिल में ईमान लाने लगी। चंद दिनों के बाद नमरूद की बेटी ने निडर होकर हजरत इब्राहीम के पास आकर अपना ईमान जाहिर किया। हजरत इब्राहीम ने उसे खुशामदीद कहा और बताया कि ईमान का रास्ता अल्लाह की कुदरत और तवक्कुल पर यकीन रखने से खुलता है। नमरूद की बेटी ने ये अहद किया कि वो अपनी जिंदगी में सच और ईमान के रास्ते पर चलेंगी और कभी जुल्म के सामने नहीं झुकेंगी। नमरूद जब ये खबर सुनकर आग बगोला हुआ कि उसकी बेटी ईमान ले आई है, तो उसने अपनी बेटी को वापस लौटने और इनकार करने का कहा, लेकिन वो बेटी अपने ईमान पर कायम रही। नमरूद ने अपनी बेटी को सजा देने के लिए जल्लादों के हवाले किया, लेकिन अल्लाह की कुदरत और हजरत इब्राहीम की दुआओं की वजह से ये मंसूबा नाकाम रहा। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नमरूद की बेटी को हिफाजत में लेकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचाया। इस दौरान जमीन गुलजार बन गई, फूल खिल गए, परिंदे गाने लगे
اور آگ کے شعلے حضرت ابراہیم کے لیے گلزار کی مانند بن گئے۔ یہ منظر 3 دن تک جاری رہا اور پوری سلطنت کے لوگ اسے دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ ہر کوئی یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ کی قدرت کس طرح ظالم کے خلاف ایمان والوں کی حفاظت کرتی ہے۔ نمرود اپنی طاقت کے باوجود اللہ کے سامنے بے بس ہو گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ حضرت ابراہیم اور اس کی بیٹی کا ایمان ختم ہو، مگر اللہ کی مدد سے وہ ناکام رہا۔ نمرود کی بیٹی حضرت ابراہیم کے ساتھ رہی، ان کے ایمان کی مثال بنی اور بعد میں اس نے ایک نیک اور صالح خاندان کے ساتھ شادی کی۔ اس کی نسل میں کئی نبی اور صالح افراد پیدا ہوئے جو اللہ کی عبادت اور حق و سچ کے لیے مشہور تھے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ سچا ایمان ہر مصیبت اور خوف کے سامنے ثابت قدم رہنے کا نام ہے۔ حضرت ابراہیم اور نمرود کی بیٹی کے ایمان کی مثال ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی مدد اور توکل سے ہر ظالم کا مقابلہ ممکن ہے، اور جو حق کے لیے ڈٹا رہے گا اللہ اسے ہر آفت سے محفوظ رکھے گا۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں حق و سچ کے لیے ڈٹے رہیں، صبر کریں اور اللہ کی رضا کی تلاش میں رہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔